नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसापूर्णम्। मंगलमय मंगल कर बीते राग विज्ञान नमो ताई जाते वे अरिहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिल समाज सब पावे निज पद राम। पेज नंबर 88 मोक्ष और प्रकाशक जी में पेज नंबर 88 मिथ्याचारित का स्वरूप। मिथ्याचारित का स्वरूप मेरा पेज नंबर 88 मिथ्याचारित का स्वरूप। चलो हो गई सेट सब देख लो। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, चारित्र सरल है कि कठिन है? बोलो भाई, चारित्र सरल लगता है कि कठिन लगता है? भाई सरल तो जब कहो जब स्वरूप बताओ। चारित्र का स्वरूप नहीं मालूम तो जो व्याख्यान है चारित्र का वो देहाश्रित है। अणुव्रत, महाव्रत, कैसलुंचन, भूमि सेन, आहार, ये सब है ना, गोचरी वगैरह, ये देहाश्रित वर्णन है, ये चारित्र ही नहीं, ये चारित्र ही नहीं। जिसे देख के आप कठिन सरल कह रहे हो। शांति सोचना, पढ़ के सुनाऊंगा सारे से, इसीलिए मैंने इसको उठाया। मिथ्या चारित्र, चारित्र कठिन और सरल तो तब समझ में आए जब आत्मा का स्वरूप बताओ। सोना को सोना जानकर आनंद करना सरल है कि कठिन है? इसको सरल दृष्टांत दूं। आपके पास 1 कुंटल सोना हो, 1 कुंटल समझते, 1 तोला नहीं कह रहे हो, 100 किलो में कितने तोला हुआ लगा लेने साहब, 10 ग्राम का 1 तोला, ऐसे डिवाइड करके। अभी आपके पास जब आपने खरीदा था तब 10 रुपए तोला खरीदा था, 10 रुपया तोला।
200 साल पहले 10 रुपये तोला खरीदा था, वो 1 कुंटल 100 कुंटल रखा है घर में। रेट आज कितना हो गया? 1,40,000 मान लो। तो वो 10 रुपये तोले का खरीदा रखा है ना, वो सोना तो नहीं बदला ना, सोना तो वहीं के वहीं है। सोना तो जहाँ रखा है आपकी तिजोरी में ही रखा है 100 कुंटल। लेकिन जो रेट बढ़ते हुए आनंद आता है, रेट 1,40,000। ओ अभी सोना नहीं बदला, सोना तो वहीं रखा हुआ है। अब मान लो 10 लाख रुपए तोला हो जाए तो नींद नहीं आएगी, उससे कुछ नहीं हो रहा है। सोना को कुछ नहीं हो रहा है, गोल्ड तो अपने में गोल्ड है। वो 10 रुपए रेट पे था कि 1,40,000 था, या वो 10 लाख रुपए तोला है। विस्फोट किसको हो रहा है? भाई ये जहां विस्फोट हो रहा है यही मिथ्या चारित्र है। उस सोना को तो देखो, गोल्ड तो गोल्ड ही है। आज की तारीख 10 रुपए तोला हो जाए तो गोल्ड बिल्कुल नहीं मुड़ जाएगा, वो तो गोल्ड है, उसमें क्या रखा है? हाँ गोल्ड है। ऐसे ही ध्रुव तो ध्रुव है, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा अपने स्वरूप से बाहर गया कब है? जरा देखो तो जो आनंद हुआ ये चारित्र है। और तुम अभी चारित्र कैसे मान रहे हो? कैसे मान रहे हो? बाह्य की क्रियाओं से। अब मैंने उपयोग सुधर गया, अब मेरा उपयोग सुधर गया, उपयोग सुधर गया। क्या कहना है? अरे मैंने व्रत उपवास कर लिया, अब पहले 2 बार खाने लगा, अब तो मैं 3 बार खाने लगा, 1 बार खाने लगा, अब तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, अब तो मैं जमीन पे सोने लगा। अब तो पंडित 20 साल से इतनी साधना चल रही, चट्टाई पर सोता हूँ। ढोर, ये मिथ्या चारित्र है। चटाई पर सोना चारित्र मानना मिथ्या चारित्र है। अब नाराज नहीं होना कोई है, उठ के भागना नहीं। अभी मैं इसी से पढ़ के सुनाऊंगा चारित्र क्या है। मैं चारित्र पढ़ के सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ आप लोगों में सब कोई कह रहा हूँ, सब कोई चारित्र का नाम आते से देह दिखाई देती है, यही मिथ्या चारित्र। देह के आचरण की बात ही नहीं है। क्यों? यदि देह के आचरण का नाम चारित्र हो तो सिद्ध भगवान को क्या कहोगे आप? सिद्ध भगवान को तो देह नहीं है। इसको सिद्ध भगवान को फिर देह नहीं है तो भूमि पे तो सोते ही नहीं, चटाई पर तो सोते ही नहीं सिद्ध भगवान। तुम तो मिथ्या चारित्र कहोगे कि चारित्र नाम का गुण ही नहीं कहोगे। प्रभु चारित्र नाम का गुण आत्मा की है, आत्मा का गुण है चारित्र, शरीर का नहीं है। पहले बिल्कुल दान नहीं देते थे, अब इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो गया। कैरेक्टर हो सकता है, चारित्र नहीं। चारित्र माने कैरेक्टर नहीं होता। चारित्र का अंग्रेजी कैरेक्टर नहीं। चारित्र का कैरेक्टर है रिलैक्स, मग्न होना नहीं, मग्न। चारित्र का संबंध विकल्पों से नहीं है। अब क्या क्या कहूँ बोला, वो तो वस्तु का इंडिपेंडेंट है। सिद्ध भगवान में चारित्र कैसे वो समझे जाए? फिर तुम्हारी भूमिका का भी समझाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। और उसके साथ फिर अणुव्रत महाव्रत होते हैं, तो अंदर की तो खबर है नहीं, तो अणुव्रत महाव्रत को चारित्र मान लिया। अणुव्रत महाव्रत चारित्र नहीं है, यह केले का छिलका है। क्या कह रहे हैं? अंदर केले का दल पकता है, मीठा होता है। आम का दल, अंदर दल आम का रस पकता है, मीठा होता है, तो बाहर छिलका सुगंध कैसी दिखती है, उसका नाम अणुव्रत महाव्रत। लेकिन आम तो कच्चा हो, उसको केसर रंग से पोत दो, केसर, और थोड़ी स्मेल लगा दो, सेंस लगा देते क्या? एसेंस लगा दो आम का, तो क्या खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दिखेगा भी बहुत अच्छा। लेकिन तो फिर चारित्र आपको समझ में आ रहा है? चारित्र क्या है? सोचो पहले जरा। मुझे कुछ यदि मेरी वो होती ना वर्कशॉप, तो मैं खड़ा रहता, केवल पूछता, बोलो अरे बोले ऐसे ही चलेगा। अभी तो मैं पूछता, बोलो चारित्र माने क्या? आनंद।
तो अब जरा ध्यान से सुनना, चारित्र कैसे सरल होगा? अभी सरल नहीं है, अभी आत्मा नहीं समझते इसलिए। अरे एक दृष्टांत दे के कह रहा हूँ, अभी सोने का दृष्टांत दिया। दही जमा हुआ रखा है, रखा हुआ उसी को तो दही कहते। दही कहते किसको है? दही जमा हुआ रखा है। और तुम इस सूरज की गर्मी पड़ रही, दही कैसे जमेगा? सूरज निकल रहा है, दही कैसे जमेगा? और कितनी तेज हवा चल रही, दही कैसे जमेगा? ये मिथ्याचार है। दही तो जमा ही हुआ है, तुम जमाने के चक्कर में परेशान हो। इसका नाम मिथ्याचार। आत्मा अपनी स्वरूप सीमा से बाहर गया कब है? स्वर्ण अपने प्रदेश से बाहर गया कब है? स्वर्ण के गुण प्रदेश से बाहर गए कब है? स्वर्ण की पर्याय स्वर्ण में मग्न ही है। लेकिन एक जगह गड़बड़ हो रही जिसमें तूफान चल रहा है, तूफान। तुम चारित्र करना चाहते हो, समझना नहीं चाहते। कुछ कह गए हम, प्रश्न पूछ लेना बाद में। क्या बोल रहे हैं? करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। और करना इसलिए चाहते हैं इधर से समझते हैं, इधर से समझते हैं। अमुक चारित्र को खराब समझते हैं, रात को खाने को। वो तो खराब बुरा ही है, वो तो मानवाचार में खराब है, विज्ञान में भी खराब है रात को खाना। उसका मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। बाइबल में भी आलू खाने का मना है, हिंदुओं में भी आलू खाने का मना है। मैं वो अच्छा नहीं कहूँगा उसे। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसका नाम चारित्र नहीं है, ये कहना है मुझे। अंदर चलेंगे थोड़ा। तो भाई चारित्र क्या है? दही को जमाने की कोशिश मत करो, दही का स्वरूप समझो। आत्मा का स्वरूप समझने के बाद जो रिलैक्स है ना, रिलैक्स, वही चारित्र है। रिलैक्स। अब कल ये पूछे दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या होती है? दीक्षा होती है वो रिलैक्स, डिस्टर्ब करते ना लोग, उससे बचने का नाम दीक्षा है। हाँ हाँ, हम रिलैक्स रहना चाह रहे। समाज में आप रिलैक्स नहीं रह सकते, परिवार में आप रिलैक्स नहीं रह सकते। आप बोलो मुझे कुछ नहीं करना धरना, मुझे मजा आ रही है। ए, खाना हो तो बर्तन मांजो, खाना हो तो कमाओ। अभी आपको रिलैक्स रहना, जंगल में रहो, कहीं रहो, कहीं रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं। आप घर में रह के बताओ, कभी जमीन पे सो जाओ। पागल है, इतना बड़ा अधिकारी सेठ जमीन पे पड़ने सोते हो। आपको रिलैक्स नहीं रहने देंगे। आपको नहीं जाने की इच्छा है तो अभी सगाई में जाओ, शादी में जाओ, मरने में जाओ, जीने में जाओ। आपकी इच्छा नहीं है तो अभी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो रिलैक्स लाइफ को बचाए रखने का नाम है दीक्षा। गर्मियों में पहाड़ों पर इसलिए जाते हैं कि पक्षी भी रिलैक्स करने देंगे तुम्हें, मतलब पक्षी भी हैरान नहीं करेंगे पर्वत पर। आम पब्लिक ऊपर नहीं पहुंचेगी दोपहर में, आप बैठो जाके, कोई हैरान नहीं करे। हम आत्मा में बैठे, आत्मा में बैठे मैंने बैठना मैंने नकली नहीं, आत्मा पहले से ही मग्न था, उसे जानकर मस्त रह रहे हैं। इसका नाम चारित्र। मैं नहीं कहता हूँ, अभी समझ में नहीं आया, मैं जानता हूँ। पंडित जी हमने तो सुना है समता का नाम चारित्र है, समता बढ़ाने का नाम, राग देश नहीं करने का नाम। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। समता का नाम चारित्र माने सदा आत्मा मस्त, इसका नाम चारित्र। समता माने हाँ, समता, समता हर कंडीशन में आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं होता, ऐसे आनंद का नाम चारित्र। समता, समता, सम, सम आत्मा की उपयोग, आत्मा का उपयोग सम। वहाँ राग देश क्यों नहीं हो रहा है कि कोई मेरा बुरा करने वाला ही नहीं है, तो द्वेष नहीं होता, और कोई भला करने वाला नहीं, इसलिए राग नहीं होता। गोल्ड का कोई भला करके बताए और गोल्ड का कोई बुरा करके बताए, तो गोल्ड का स्वरूप जानने वाले को कोई टेंशन नहीं होती। देखो सरल दृष्टांत देखो, समझ में नहीं आया। आपको 1 किलो गोल्ड मिले, 1 किलो तो समझते हैं, क्या करूँ बड़ा, 1 आध तोला ही बहुत होता है आपको तो। क्यों? आपको कोई 10 तोला सोना दे, लेकिन एक शर्त है, फ्री में मिलेगा। रेडी? बोलो फ्री में, लेकिन एक शर्त है, हम 10 लाख गालियां देंगे उसके साथ, सोने को, तुमको नहीं। किसको? सोने को। 10 तोला सोना देंगे, लेकिन 10 लाख गालियां भी देंगे और फ्री में देंगे। तो आपके आने में कोई अंतर आ रहा है? नहीं। क्यों?
सोना तो सोना है, कुछ भी कर लो। क्योंकि 10 तोला सोना को 10 लाख गालियां छूता ही नहीं है। हाँ देव देव और देव, 10 क्या 20 लाख देव, 30 लाख गालियां तो हमें क्या है, 10 तोला सोना देव तो है। तो आपको सोना कितना आनंद दे रहा है इतनी गालियां सुनने पर भी। हम कहेंगे ये कांच है, हम कहेंगे पीतल है, हम कहेंगे मट्टी है, जो हम कहेंगे, आपको हंसोगे केवल। ऐसे आत्मा का स्वरूप जानने वाला समस्त कर्म के उदय में हंसता है केवल कि आत्मा आत्मा ही है। ये चारित्र है, बस ये आनंद है, इसका नाम चारित्र है, कुछ नहीं करना। बताओ अनादि काल से आत्मा आत्मा है कि नहीं? निगोद से निकल के आए, अब तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो, फालतू रो रहे, ऐसा लगे पकड़ पकड़ के पिटाई करो। इतनी घटिया हालत में थे भाई साहब, निगोद में, त्रियंच में, नरक में, घोर प्रतिकूलता में थे। जब तो तेरा आत्मा सुरक्षित निकल के यहाँ तक आ गया और अब रोना रोता है। क्यों? धर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्या बताएं, पत्नी साथ नहीं देती, क्यों? धर्म क्यों नहीं करते? क्या करें, बिजनेस बहुत पुण्य की वजह से फैल गया, ये भी एक दुख का कारण, बिजनेस ज्यादा हो गया। पुण्य का होता ज्यादा है, क्या करूं पंडित जी, हिसाब रख रख के मरा जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। फिर से सोचो, जैसे गोल्ड का स्वरूप जानने वाले को आनंद होता है, ऐसे आत्मा का बिगड़ा क्या, पहले ये नक्की करो। नहीं बिगड़ा तो आनंद करो। आनंद करने का नाम चारित्र है। अब मैंने अपनी तरफ से बता दिया, अभी से पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, पेज नंबर 88। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अभी हम कसाय भाव को मिथ्या चारित्र कह रहे हैं। मिथ्या चारित्र भी होता है और आचारित्र भी होता है। यदि मिथ्यात्व ना हो तो आचारित्र होता है, और मिथ्यात्व हो तो मिथ्या चारित्र होता है। फिर से बोलता हूं, कसायों की परिणति, क्रोध मान माया लोभ की परिणति। और क्रोध मान माया लोभ में दोनों आ गए, इष्ट और अनिष्ट। क्योंकि जहाँ इष्ट मानता है वहां लोभ करता है, माया करता है, और जहाँ अनिष्ट मानता है वहां क्रोध करता है और मान करता है ना? तो इष्ट अनिष्ट हो गए दोनों में। तो 4 कसायों की परिणति यदि मिथ्या दर्शन माने आत्मा को ना जाने तो मिथ्या चारित्र, और आत्मा को जानता है तो उसका नाम चारित्र मोह कहलाता, अकेला चारित्र मोह कहलाता है, और इसीलिए उसका नाम आचारित्र। आचारित्र माने स्थिरता नहीं, आचारित्र माने स्थिरता नहीं है, और मिथ्या चारित्र माने विपरीत स्थिरता करना चाह रहा है, विपरीत आचरण कर रहा है। याद रहेगी इतनी बात? अब आगे देखो, वहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। मिला? वहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति, पर यही है वो लाइन या मिथ्याचारित होने वाला है, यही है वो लाइन। अब इस लाइन का तो पता ही नहीं लगता हमें। हम में से कौन कौन को लगता है कि पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है? देख फिर से पढ़ता हूं, देखो यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। मिथ्याचारित में क्या है? अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती है ही नहीं, वो बनती है ही नहीं, सो दुखी होता है, और दुखी होता है इसलिए उसका नाम। अभी इस पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ में खोलेंगे, खुद ही खोलेंगे, अपने खोलने की जरूरत नहीं। देखो, वही बतलाते हैं, वही मन उसी का स्पष्टीकरण, वही बतलाते हैं उसका स्पष्टीकरण। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। दृष्टा ज्ञाता क्यों कहा? ज्ञाता दृष्टा बोलते ही नहीं, क्योंकि उपयोग में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शन पब्बमणम, इसलिए दृष्टा ज्ञाता। ज्ञाता दृष्टा नहीं बोला, दृष्टा ज्ञाता माने दर्शन और ज्ञान उपयोग। स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है, रहता तो है लेकिन मानता नहीं है, रहता तो है। मानने में तो मिथ्याचारित ना रहे, क्या कहा? मानता नहीं है तो
पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? आत्मा ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है, वो तो है ही, लेकिन मानता नहीं है। देखो अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल केवल ओनली देखने वाला, केवल देखने वाला, केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। जी है इष्ट अनिष्टपना मानता है, इष्ट अनिष्टपना मानता है। चारित्र के नाम पे किसी को ये लगता है हमको स्थिरता करनी है, स्थिरता करनी है, तो उपयोग को स्थिर तो करना चाहते हैं मिथ्या दृष्टि लोग, और इष्ट अनिष्ट मानने की बुद्धि नहीं छोड़ना चाहेंगे। कुछ पकड़ में आ रही कुछ? बहुतों 100% खोल लीच है। ध्यान करो, ध्यान का खाक ध्यान करोगे तो जिस पदार्थ को जानते हैं, अरे आज तो गर्मी बहुत है, जिसको जानते हैं, अच्छा चलो ध्यान करो भैया, अपन तो आत्मा है, अपन तो आत्मा है, क्या करें, आत्मा गर्मी तो बहुत पड़ रही है। तो जिस पदार्थ को जानता है, फिर से देखो, जिन पदार्थों को देखता जानता है, देखो अपन देखो जानने देखने की आदत है टोटर वाली जाने गड़बड़ नहीं की कहीं। जिन पदार्थों को देखता जानता है, ध्यान रखना, देख करके जानता है, देख करके जानता है, देखता है जानता है, उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। बोलो ये कौन से समय में नहीं चाहते आप? कौन से समय नहीं चाह रहे, ये पूछ रहा हूँ, कौन से समय नहीं चाहे? तुम आंख बंद करके बैठ जाओगे ना, तो अमुक चिंतन बनाए रखना चाहते हो और अमुक चिंतन को हटाना चाहते हो, ये मिथ्याचारी। अब क्या कह रहे हैं? तुम्हें जो जानने देखने आए तो आने देना, आने देना, आत्मा में घुस जाएगा क्या कोई? जैसे टेलीविजन में आग नहीं घुसती, दिखती तो है, तो तेरे को टेलीविजन में कोई घबराहट लगती है? जय चारित्र, क्या कह रहे? ये है चारित्र। क्या कह रहे? टेलीविजन में अग्नि का दृश्य आवे कि बाढ़ का, कोई भी आवे, अपन कितना शांत जोय करे, बस खत्म। ऐसे तू ज्ञाता दृष्टा, ओह दृष्टा ज्ञाता तू दृष्टा और ज्ञाता, बैठ अपने में बस मस्त बैठ। अब जो जानने में आने देते, हम क्या करते, जो जानने में आता है उसको सद्भाव करना चाहते हैं या अभाव करना चाहते हैं। जैसे समझ लो अभी अपन लोग इधर हैं, है ना, अब इधर भी तुम्हें वैसे ही भाव आए जैसे तुम्हें टॉकीज में आ रहे थे या व्यापार करते समय आ रहे थे, कहीं आ रहे थे, तो एकदम घबरा जाओ, बाप रे कितनी पापी है अपन, कितना गंदा भाव आ रहा है ना, तो झट अभी घबरा, तो उसको हटाना चाहती और ये भाव को लाना चाहिए। और मान लो किसी को यहाँ पर अच्छे भाव आ रहे, आहा धर्म हो आहा आनंद आ रहा, इस भाव को बनाए रखना चाहिए। और करूं सूक्ष्म थोड़ा, प्रवचन सुनते समय के आनंद को बनाए रखना चाहती। प्रवचन सुनते समय जो आनंद आता है वो पंडित जी, ऐसा लगता है बस यही आइसक्रीम जम जाएगी। मिथ्याचारित्र है। तू वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, तू आत्मा को नहीं जानता, तू जिन विकल्पों को रोककर स्थिर होना चाह रहे है उसका नाम चारित्र नहीं है। अब बताओ पूरी भूल 100% है कि नहीं है? बोलो आप कैसे चारित्र करना चाह रहे, समझ लो अब सब के, तो आचरण सुधार के या फिर ऐसे बैठ करके समझ में आ रहा है? गलत कह रहे हो तो अब पकड़ो चारित्र क्या बोला इसमें और अपन क्या चारित्र मान रहे थे। बोलो पूरी दौड़ शरीर की तरफ है, अब इतना कम कर देंगे, इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे, इतना कम है। एक दिन ये चारित्र नहीं है प्रभु, क्या कह रहे हैं, ये चारित्र नहीं है। आगे अब फिर पढ़ते देखो, भैया असली चारित्र की बात चल रही है। असली चारित्र है कि राग द्वेष नहीं करना, किसी को नहीं हटाना, नहीं हटाना किसी को, किसी परिणाम को मत हटाना। बोलो कुछ, टोटोपति साहब ने लिखा है, आगे के अध्याय में आएगा, किसी परिणति को भला जानता है और किसी परिणति को बुरा जानता है, ऐसा लिखा है, तो मिथ्यात्व है। अभी मैं उसको घटा के दिखा रहा हूँ।
सम्यक दर्शन की पर्याय को भला जानता है, मोक्ष की पर्याय को भला जानता है और मिथ्यात्व की पर्याय को बुरा जानता है, ये मिथ्या है। क्या क्या मिथ्यात्व बुरा है कि अच्छा है? मिथ्यात्व है ना, अच्छा है ना बुरा। अभी बोलो मत, सोचो जरा, पसीना आएगा अभी बोलोगे तो। मिथ्यात्व बुरा नहीं, मिथ्यात्व बुरा नहीं। पूरी शास्त्रों में बुराई लिखी है मिथ्यात्व की, लिखी है, मैं भी कह रहा हूँ लिखी है, और मिथ्यात्व की बुराई लिखी है, और फिर भी ये मिथ्यात्व को अहित कारक मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। नहीं समझ में आ रही हमें पंडित जी, आप क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। एक तरफ कहीं बोलो मिथ्यात्व बुरा है कि नहीं, और मोक्ष भला है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ उस पर्याय को भला मानेगा तो उसमें उपयोग रमेगा, और रमेगा तो पच्चे मूड़ा होगा, तो पर्याय में लुटेगा जी। और इस पर्याय से द्वेष करेगा, इस पर्याय से राग करेगा, तो बीत राग तक कहाँ रही। मिथ्यात्व की पर्याय को गाली देने से सम्यक्त नहीं होता, और मोक्ष की पर्याय की स्तुति करने से सम्यक्त नहीं होता है ना। थोड़ा मेहनत लगेगी नहीं। अपन तो पंडित जी एनी हाउ मिथ्या दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, ये प्रभु दूर थी जाए, दूर दूर था जाए। अब मिथ्या को दूर नहीं करे पंडित जी के, कहाँ कर। तो आप तो कह रहे मिथ्या बुरा नहीं है, तुम मिथ्यात का मतलब समझते हो। मिथ्यात कोई शत्रु नहीं है, कोई शेर नहीं है, कोई जानवर नहीं है जो बुरा है। मिथ्यात माने तू अपने को आत्मा नहीं मानता, ये बुरा है। तो तू अपने को आत्मा मान। मिथ्यात को बुरा कहता है, मिथ्यात को बुरा कहता है और आत्मा को मानता नहीं है, तो मिथ्यात को बुरा कहने से क्या काम चलेगा। और उल्टी मान्यता से भी आत्मा का क्या बिगड़ाना आदि से बोल। नहीं समझ में आया, देखो मैं समझाता हूँ। मैं 1 घंटे तक इस चश्मा को कपड़ा मान रहा हूँ, इसका नाम मिथ्यात। 1 घंटा से, अब 1 साल से इस चश्मा को कपड़ा मान रहा हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ा। अब 1 लाख साल से मैं इस चश्मे को कपड़ा मान रहा हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ा। आहा, ऐसे ही तूने मान्यता उल्टी की थी, लेकिन तू आत्मा ही था, एक समय में सम्यक्त हो गया। तो मिथ्यात को तो बुरा कहता है, लेकिन आत्मा को आत्मा नहीं मानने को तू बुरा नहीं मानता। काम 1 सेकंड का था, सम्यक दर्शन कितनी देर का अभी इसी समय हुआ कि नहीं हुआ। पंडित जी अभी नहीं हुआ। अब इतना टफ मान रखा है इसको, इतना टफ मान रखा है। ऐसे होता कहीं, क्यों नहीं होता। वो ऐसे लगता है एक बार ऐसे बैठना जरूरी है, 5 लब्धियां करनी जरूरी है, 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी करना जरूरी है, और फिर कितनी प्रकृतियों का बल विचित्ति करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, घूम जा। सीधा सच्चा काम है, सीधा सच्चा, सीधा सच्चा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले तू आत्मा को जान, बस फिर पढ़ लेना करना नहीं चढ़ना नहीं उतर गया, तो जो पढ़ना है पढ़, पहले ये तो पढ़ कि मैं आत्मा हूँ। तो मिथ्यात्व बुरा है कि नहीं, मोक्ष भला है कि नहीं, कि आत्मा को आत्मा मानना भला है। तो आत्मा को आत्मा मानने का रिजल्ट है वो मोक्ष। आत्मा को आत्मा मानने का फल है 14 गुणस्थान, 5वें गुणस्थान। एक बार बताओ, बहुत अच्छी गाथा है समय सार जी में, प्रत्याख्यान की गाथा है ना, प्रत्याख्यान पचखंड। जब धोबी का कपड़ा है दृष्टांत, धोबी वाला, जब वो ज्ञानी प्रत्याख्यान है, जब पता ही लग गया कि ये चादर मेरी नहीं है, तो भले ही ओढ़े भी है तो भी अब क्या मान रहा है, मेरी नहीं है। अब वो धुलवा करके प्रैक्टिकली तो धुलवा के देगा ना। किसी के अपने कपड़े इस्तेमाल कर लिए, पता लग गया कि वो दूसरे का है, तो ऐसे कपड़े थोड़ी दे देंगे, उसे धुलवा के देंगे। तो इसीलिए 14 गुणस्थान का टाइम लगता है। इसलिए टाइम लगता है, हमें ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को। तो ऐसे ये शरीर में नहीं हो, आनंद आ गया, अब शरीर को विधि से निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए दे देंगे, आत्मा रह जाएगा बच्चा। इसका नाम मोक्ष, इसका नाम मोक्ष मार्ग। क्या कठिन है इसमें। और इसमें गजब बात है, तुम्हें करना ही नहीं, कुछ होना है, सब होना है। करने वाला तो महादुखी बेचारा, उसे तो 14 गुणस्थान का पहाड़ लग रहा है, बाप रे। समय शिकारी जितने लोग जाते हैं ना, तो सबसे पहले पार्श्वनाथ की टोंक देते, ओ बाप रे क्या गया। पार्श्वनाथ भगवान को कहाँ जाने की पड़ी। इसको इसलिए तकलीफ नहीं पार्श्वनाथ क्यों चढ़ गए, कैसे चढ़ गए, इसको ये तकलीफ है कि तुम चढ़ गए तो हमें चढ़ना पड़ रहा है।
ऐसे 14 गुणस्थान की बड़ी आफत है। इतना कठिन पाठ लगता है 14 गुणस्थान का, पढ़ोगे आप बहुत टफ है एकदम, बहुत। इसीलिए तो हम जैसे कुछ चारित्र, अभी लोग सारी दुनिया में कहते हैं हाँ चारित्र कोई हंसी खेल नहीं है, सम्यक दर्शन तो सैलूच है, सम्यक दर्शन सरल है, चारित्र करो बेटा रो दोगे। सबको ऐसा लगता है, अभी भी लगता है, मैं कह रहा हूँ अभी भी, और किसी को नहीं, अपने को कह रहा हूँ। चारित्र कहते पहले आत्मा को तो समझ, तब चारित्र समझ में आए। मुझे बताओ आत्मा का भला बुरा करने वाले पदार्थों की लिस्ट बना के लाओ, तो राग देश नहीं रहा, समता हो गई। इतने 1 सेकंड में समता आ गई, 1 सेकंड में चारित्र आ गया, समझ में आ रहा कुछ आ गया, अब वो बढ़ेगा। हम कह रहे हैं बिना समता के आप बैठे नहीं इधर। आज कितनी मस्त क्यों बैठे हो, बाहर में कितनी है संयोग वियोग का संभाव अभाव है, क्या क्या है, तो बैठे कैसे हो? बोलो देखो, तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें तुम्हारा आनंद दिखाता हूँ, तुम्हें तुम्हारा आनंद। चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र क्या होता है? चौथे गुणस्थान का, पहले चौथे गुणस्थान का नहीं, आत्मा सुरक्षित मिल गया, इसका आनंद है स्वरूपाचरण चारित्र, बस इतना ही है स्वरूपाचरण। अब पंचम गुणस्थान क्या होता है? अब मैं तुमसे कुछ कहता नहीं, चौथा हो जाए तो 5वां मान लेना, मैं अभी कहता हूँ। आज की पीढ़ी ये कह रही कि आईपीएल के बिना नहीं रह सकता, और तुम आईपीएल के बिना रह रहे, ये 5वां है। लोग कहते हैं मैं टीवी पिक्चर तो देखना पड़ेगी, प्रवचन सुन सकता हूँ, मंदिर जा सकता हूँ, लेकिन टीवी पिक्चर नहीं छोड़ सकता। तो वो कहाँ पाए बेचारा? अब आनंद आया होगा ना, तब छोड़ के आए होगे, और आनंद बढ़ता जाता तब जब बंबई का बिजनेस छोड़ के आए होगे, ऐसे नहीं आ गए होगे। आनंद बढ़ता जाता है ना, ये पंचम गुणस्थान। उसको समझाने के लिए चरणानियों की शैली अलग है, प्रथमानियों की शैली अलग है, कर्णानियों की शैली अलग है, और द्रव्यानियों की शैली विश्व में सबसे सरल। बस आनंद का नाम समरंजना है, आनंद की पूर्णता का नाम मोक्ष है। और काय का आनंद कि पूरा का पूरा मिला, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बाद बात। ऐसा पर्याय की क्यों छोड़ दो? अरे इसलिए छोड़ दो कि उसमें अपना इंटरफियर नहीं है, इसलिए छोड़ दे। तो वो पूरी है कि नहीं? वो भी पूरी है। अब पूरी का नाप तो फिर केवल ज्ञान लगा लिया। पर्याय की पूर्णता एटले केवल ज्ञान नहीं, पर्यायनी पूर्णता ये है कि गंदी पर्याय रह नहीं सकती, और निर्मल पर्याय ताजी ताजी होती है। जल्दी बोल के नहीं समझ में आएगा क्या कहा? गंदी पर्याय रह नहीं सकती, और निर्मल पर्याय ताजी ताजी होती रहती, तो वो भी नहीं है। लेकिन निर्मल पर्याय जब होती ना, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल आनंद शोकानंद शोकानंद, वो ताजी ताजी होती, क्योंकि आत्मा बासा नहीं खाता। आत्मा केवल ज्ञान का भोग भी पुराना नहीं करता, प्रति समय नया भोग करता है। तो ये पर्याय की पूर्णता है। पर्याय की पूर्णता तो तब खराब हो जाएगी जब एक समय की ना रहे। पर्याय की पूर्णता तो तब खराब हो जाएगी जब अशुद्ध पर्याय को बनाए रखे हो और निर्मल पर्याय को बासा करे। नहीं, संभव ही नहीं है। ये पर्याय की पूर्णता है। एक समय की पर्याय अपनी योग्यता से होती है, यही उसकी पूर्णता है। सम्यक दर्शन लाने से नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। पूरा जिनागम खोल के कह रहा हूं, पूरे जिनागम में कहीं लिखा हो तो बताओ 14 गुणस्थान लाने की विधि। होने की विधि तो लिखी है, होने की तो लिखी, लाने की बोलो। ला सकते होते तो आदिनाथ भगवान को इतना लेट नहीं करना चाहिए था। अपने को तो बिल्कुल ब्लेम करना चाहिए। हाँ, भोग भूमि के भोग छोड़े नहीं जा रहे। तीसरे काल में आए थे ना, और तीसरे काल में मोक्ष भी हो गया उनका। तो अपन ब्लेम करेंगे नहीं, भाई तुझे भोग छोड़े नहीं जा रहे, 83 लाख पूर्व। चलो, चौथा गुणस्थान से 7वें तक आने में इतनी देर लग गई, कोई बात नहीं। अब तो केवल ज्ञान करो फटाफट, दीक्षा हो गई तो बताओ दीक्षा के बाद केवल ज्ञान लाने की क्या विधि है? अब सारे तीर्थंकरों को समझाते हैं विद इन 48 मिनट। सारे तीर्थंकरों का टाइम अलग अलग है। ये क्या बता रहा है कि 13वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान अपने समय से होता है, मेरे करने से नहीं होता।
तो अब ये तो और अच्छा हो गया, 14 गुण स्थान का भार भी खत्म हो गया। हम बैठे मजा आया, बैठे छठी हो गई तो सब पढ़े आएगा। तो पंडित साहब ने लिख तो दिया, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, हमें क्या होगा, मुक्ति जब आना हो आए। पहले लिख दिया औपचारिक मुक्ति भी होगी, औपचारिक मुक्ति भी होगी, लेकिन उसका हम क्या करेंगे। अब ये बात थोड़ी नहीं समझ में आती सब। अब भी मोक्ष हो गया आपका। तो जिनवाणी में लिखा है मुक्त हुए बिना मुक्त नहीं होता। आपको उधर का मोक्ष दिखाई देता है, हमको इधर का मोक्ष दिखाई देता है। जेल से छूटने से पहले कोर्ट से छूटते ही, समझ गए। और क्या कहलाता है, डिसीजन आता है ना, डिसीजन बरी एग्जाम निर्दोष। तो कोर्ट से छूटे बिना वहां थोड़ी छूटेगा। ऐसे यहाँ पर है, पहले दृष्टि मोक्ष होता है और दृष्टि मोक्ष का आनंद बढ़ता जाता है तो भव मोक्ष भी होता है, मोह मोक्ष भी होता है, सबका मोक्ष हो जाता है। यहाँ आनंद नहीं हो तो यथाख्यात नहीं हो। अभी कह रहे थे ना, केवल ज्ञान से यथाख्यात नहीं होता है, यथाख्यात से केवल ज्ञान होता है। समझाने के लिए पहले यथाख्यात होता है, अनंत सुख होता है पहले। केवल ज्ञान से सुख नहीं होता है, सुख ही होता है तब केवल ज्ञान होता है। ये पढ़ लेना, 14 गुण स्थान की चर्चा है ना सारी। आगे चलो अब तो आगे देखो अब पढ़ो। परंतु हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया, मिली लाइन, तीसरी लाइन पढ़ ली थी अपन ने, वही बतलाते हैं तीसरी लाइन। किसी का भाव चाहता है, किसी का सद्भाव, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता हरता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। रुक जाओ, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। मिथ्या दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि का, किसका, सोचो, सिद्ध भगवान का और तुम्हारा भी। अरे सोच के बोलो, सिद्ध भगवान का और तुम्हारा भी। तो हंसो बैठ कौन इसका बैठ हो रहा है। अभी भी नहीं लगा, अभी घुसने नहीं लाई है दिमाग में, घुसने नहीं, क्या कह रहे हैं। क्या लिखा फिर, सर्व द्रव्यान अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। वृथा ही बिना प्रयोजन, बिना वाद, बिना लहद है, कभी लेने न देने हैं, जब ना नहीं दुखी होता है। मैं इसको ऐसे खराब शब्दों में समझाता हूँ, मैंने अपनी भाषा में, खराब शब्द मैंने अपनी भाषा। जिन्हें सुखी नहीं रहना होता है, जबरन सिर फोड़ते हैं अपने। नहीं समझ में, बोलो तुम्हें सुख से रहना है किसी का, बोलो हाँ या नहीं, तो फिर बोलो नहीं रहना, तब तो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं दुखी होने के लिए। मोबाइल कौन ले लेता है, दुखी आदमी मोबाइल हाथ में लेता है। इसे सुख सुहाता नहीं है, सुख पचता नहीं है। मोक्ष का सुख कभी भूल के नहीं होगा तुम्हें। तुम तो जरा फालतू हुए ऐसे देखोगे ऊपर से भी, हाँ ऊपर से देखोगे नीचे। स्वयं ही अपने सुख में अंतराय डालते हैं। ये अंतराय स्वयं डालता है, अंतराय कोई कर्म नहीं, अपन ही अंतराय डालते हैं। आपको सब मौज पड़ रही, बढ़िया बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, अब क्या तकलीफ है। लेकिन जरा खाली हुई, टाइम नहीं कट रहा, अब क्या करें, चलो शास्त्र ले आओ, उसी में माथा मारे। तो शास्त्र उठा लिया, और शास्त्र में भी फिर माथा मारती मारती नींद आ जाती। दूसरों से कहती थी क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये गलत है सही, ये गलत है सही। अरे तेरे कौन ने कहा था गलत सही करते हो। देखो बहुत मोबाइल पहले कह दियो, टेलीविजन में इतना बोर होता है ये। और अब कल मैंने पहली बार दिखाया ना, समाचार में दिखाए मैंने, मोबाइल से कल समाचार आए ना, क्या आए वो चुनाव का रिजल्ट, 2 मिनट देख नहीं पाए, फिर विज्ञापन, अरे अच्छी आवाज आ गई, हमारे टाइम फालतू है। क्या मतलब, ये समाचार तो 1 सेकंड में जान लेते अपन।
लेकिन कल दिन भर खुट 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 खुट, तुम्हें क्या ही खुशी हुई? बीजेपी आ गई बंगाल में, फिर तुम्हें क्या होगा बताओ? ध्यान से सुनना, इस मिथ्याचारित जी कह रहे हैं, गंभीर बात। मैं इसी में बता दूंगा, इसी में लिखा है मिथ्याचारित रही। क्यों? पंडित साहब ने एक बार पूछा था मेरे से, बताओ रावण कैसा था? अब प्रथमान योग पढ़ना नहीं आता, प्रथमान योग पढ़ने में भी हमें इष्टनिष्ट लगता है। रावण बुरा था, तो पंडित साहब ने मेरे से बड़ी सभा में पूछा, रावण कैसा है? कैसा था? मैं बहुत खराब था, बहुत दुष्ट था। बोले क्यों? अरे सीता का हरण कर लिया। अपने को जो भी पता वही बताएंगे अपन तो बोले तुम्हारी कौन सी सीता हरी? तुम क्यों बिना प्रयोजन राग देश कर रहे हो? क्या कह रहे तुम क्यों? ना तुम्हारा राज्य हरण, ना तुम्हारी सीता हरी। फिर उन्होंने बाद में कहा, अरे जिसकी हरण की वजह से रामायण लिखी गई, वो सीता का जीव तो नरक में जाके उसे सम्यक दर्शन कराया, और तुम अभी तक ऐसे देख रहे दोनों को। तुम अभी तक ऐसे ही देख रहे हो, ऐसे करते नहीं? कैसे करते? सीता और रावण के बीच में, और जिन रामचंद्र जी ने सीता को मुक्त कराया, लक्ष्मण ने मोक्ष चले गए और एक नीचे चले गए। तो तुम क्यों फालतू में कर रहे हो? अभी आपको नहीं मालूम 99% मोक्ष की चर्चा कर ली मैंने। मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पढ़ के सुनाऊंगा, पहले ही पढ़ लो। चलो 51 पेज निकाल, 51 पेज में सबसे नीचे की पंक्ति देखो, समाधान। 91 पेज पे सबसे नीचे की पंक्ति समाधान लिखा हुआ है, निकाला है? यही मिल गया। देखो जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है, मूलभूत, जो प्रथम मूलभूत, देखो मूलभूत में शरीर आदि, शरीर की अवस्था आदिक है, शरीर की अवस्था आदि मैंने ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास आदि, व्यापार धंधा आदि, पत्नी बच्चे आदि जो जरूरी है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्याचारित नाम क्यों पाए? कुछ समझ में आया? मिथ्याचारित क्यों नाम पाए? तो मिथ्याचारित का नाम है? जिससे लेना एक ना देना, तो वहां राग द्वेष करता है, उसका नाम है मिथ्याचारित। और जो हमारे गुणस्थान प्रमाण शरीर को भोजन पानी आदि में इष्ट अनिष्ट है, गर्मी सर्दी ठंडी बरसात जो तकलीफ होती है, जो आप जिसे आप समझ जाते हैं आराम से, तो इसको मिथ्याचारित नहीं कहा। रामचंद्र जी अपनी सीता की रक्षा करने का प्रयास करते हैं और दुखी भी होते हैं, ये मिथ्याचारित नहीं था, ये अचारित था। हम तो आपको मैं अभी आप मोक्ष चाहिए बोलो, अब भी 99% मोक्ष तो अब भी दे देता हूं, मेहनत करो तो मिल जाएगा। तुम्हारी भवितव्य की बात है, मैं तो मैंने हम सुख शांति से बैठ ही नहीं पाते। आपको आज का जो तकलीफ है, बीमारी कोई आज नहीं, तो आज 24 घंटा कमरा में बैठ सकते हो शांति से, दोनों टाइम रोटी खा लेना टाइम से, बोलो इसके बाद शांति से बैठ सकती हो? क्यों नहीं बैठ सकती? तो तुम प्रयोजन वाला दर्द विचार कर लेना, शरीर का दर्द हो तो हम मिथ्याचारित नहीं कहेंगे उसको, लेकिन अपना दिमाग तो आप देखना, इसको अपध्यान का है, अपध्यान, जिससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अनर्थ दंड जिससे कोई लेना ही देना नहीं। अभी मैं गिनाऊंगा, अभी इसमें लिखा है, आपने कभी किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ ना, लेकिन उसे देखते से ही आपको खुन्नस आ जाती, खुन्नस समझते हो, गुस्सा आ जाता। अब काफी आगे पूछना अपने आप से, क्यों आगे? ये टोटाबजी सामने छपाया है, इसमें इसी में लिखा है, पढ़ना हो तो 2 पैराग्राफ ऊपर पढ़ो। कितने ही बाह्य पदार्थ, ऊपर देखो इसके 2 पैरा ऊपर 91 पे, तथा कितने ही बाह्य पदार्थ मिला, तथा कितने ही बाह्य पदार्थ, इसी के 2 पैराग्राफ छोड़ के 3रा पैरा ऊपर, तथा कितने ही मिल गया, इसके नीचे लाओ, इसके पैराग्राफ, हाँ, तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। हाँ अभी देखो, अभी ये पहले इसकी दृष्टांत ले ले। गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, फिर भी अपने बच्चे से राग करती है। गाय का बछड़ा गाय को क्या भला करता है? कभी घास लाके देता है, पानी लाके दे देता है, हाथ पैर दबा देता है, सिर दबा देता है,
पेट दबा देता है। क्या करता है? गाय अपने बच्चे से रागी कर रही है। अब क्यों कर रही है? कोई शरीर का भी भला नहीं हो रहा है। आगे देखो, और कुत्ते आदि को, बिल्ली आदि से कोई शरीर का अनिष्ट नहीं हो रहा है। बिल्ली कुत्ते को बिल्कुल शरीर का घाटा नहीं करेगी, मैंने हानि नहीं करेगी, ना उसका खाएगी, ना उसे कोई हैरान करेगी, ना परेशान करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो भी कुत्ता बिल्ली को देकर व्यर्थ में अनिष्ट करता है, राग द्वेष करता है। कितने ही वर्ण, अब देखो ये है कमाल, अब जो तुम्हारे ऊपर घटाना है, कितने ही वर्ण, गंध, शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता। पकड़ो ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा कितने ही वर्ण, वर्ण माने क्यों? आपको पानी पिलाया जाए गर्मी के दिनों में बिना वर्ण का और नींबू वाला पानी, कब आपको लगता है मेरी इज्जत रखी गई? प्यास लगने पर पानी दिया केवल, मेरी ये इज्जत? प्यास लगने पर पानी, अब थोड़ा सा नींबू पानी दे दिया, थोड़ा बड़ी इज्जत वाला हो तो नींबू बस, साकर। अब थोड़ी और इज्जत वाले को शक्कर वाला पानी मिल जाए तो उसे थोड़ा अच्छा लगे, और थोड़ा इज्जत वाले रूह अफ़ज़ा, सेंट फैंट क्या होता है खुद हमें नहीं जानते हो, क्या क्या डालते हो, थोड़ा कलर, अब जो भी कलर डालते पता नहीं क्या करते, हमें नहीं मालूम। क्या सिंपल पानी दिया, म्यूजिक के साथ पानी पिया। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह पैसे म्यूजिक के भी लगते हैं। चाय तो 10 रुपए टिकी आती है, 500 रुपए लगते हैं ताज में। काय के लिए लगते हैं? एसी का पैसा कौन देगा? तुम्हारे पिताजी। फर्नीचर मेंटेन करने के लिए हमें 4 नौकर लगा रखे हैं, 4 का हमारे बहुत लगे हुए हैं और मेंटेन करने के लिए पूरे, उसके पैसे 500 रुपये में वसूल किए जाते हैं पूरे। और 500 में फिर गवर्नमेंट के जब 500 की चाय बेचते हैं तो जीएसटी भी चुका, तो 500 की भी जीएसटी भी भरी जाती है। अब कितना का मैं नहीं जानता, मैं गया नहीं कभी। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? ये वर्णाधिक, शादी करना है तो लड़की बहुत है, लेकिन नहीं, लड़की का वर्ण भी चाहिए। कलर कैसा? क्या कलर चाहिए कि लड़की चाहिए? अच्छा चल, अच्छी कलर की मिल गई, बढ़िया कलर की मिल गई, लेकिन वो गालियां मकती है। अब गाली भी नहीं देना चाहिए। अच्छा रसोड़ा बना नहीं आता, तीसरा गुण भी चाहिए। कितना दुखी है। ये तो मोटी समझा रहा हूँ। कपड़ा खरीदना सरल है तुम्हें, क्यों? कैसा स्पर्श चाहिए, कैसा वर्ण चाहिए, कैसी, और किसी कपड़े में खुशबू आती है तो कैसी गंध वाला चाहिए, बोलो। पढ़ना इसमें सब। अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है। कितने ही वर्णादिक के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तो तथापि तो भी उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है, ये मिथ्या चारित्र है। राग द्वेष का विस्तार लिखा है, बहुत जबरदस्त टोटल जी, ये पढ़ लेना आप। इसमें से समझ में आ गया आपको? वापस चलो तो अब अपन चारित्र, टाइम हो रहा है तो चारित्र नहीं, अभी तो है, अपन लेट शुरू किया था ना अपन। गुरुदेव का प्रवचन तो छूट गया था, लेकिन मेरा प्रवचन चालू होने में 15 मिनट लग गए थे। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे अपन इसको। वापस आ जाओ, समझ में आया? चारित्र किसका नाम है? कि आत्मा को कोई भला बुरा करने वाला नहीं है, यह समझने के बाद पर पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रुक गई, इसका नाम चारित्र। बस हो गया, एक लाइन में मैंने पूरा चारित्र कह दिया बस। अब बोलो, कुछ कहना है तो बोलो। इतने में चारित्र है। अब जो सरल है कठिन है, बोलो। अब सरल है, जब आत्मा का किसी ने बुरा नहीं किया तो द्वेष क्यों? देखो इस शरीर पर, मैं क्या कहूँ, देखो होमवर्क करो तो तुम्हें समझ में जाएगा। तुम बेफिजूल के मिथ्या चारित्र का दुख भोग रहे हो अनादिकाल से, जबकि आत्मा में तो कुछ बिगड़ा ही नहीं और कुछ सुधरा नहीं। आपको मैं अनंत लड़ाइयों की जड़ बता रहा हूँ, अनंत, थोड़ी बहुत नहीं। घर में सास बहू की क्यों नहीं बनती? अब दृष्टांत अनंत है मेरे पास, एक दे रहा हूँ। पहले घर में टेलीविजन है, फिर टेलीविजन पर सास बहू दोनों को एक मत ये हुए कि इसके ऊपर एक और टेलीविजन का पोस बिछाओ। क्या होता है? टीवी पोस क्या होता है? कुछ है उस पर लपेटने वाला कपड़ा, कवर, टीवी कवर। यहाँ तक भी दोनों सहमत रहे। अब लड़ाई किस बात पर हो गई? वर्ण पे।
लाएगा कि कौन सा कलर लाई? वाइट। सूर्य प्रकाश जी को वाइट अच्छा लगता है, लेकिन तुझे मालूम है गंदा दिखता है, काला लाना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को काले कलर बहुत पसंद आते हैं, कि पता ही नहीं लगता कुछ नहीं। ओ यदि वाइट कलर हो तो झट पता लग जाए। ये दृष्टा नहीं, मैंने कोई मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूँ काले माले से समझाने का। मैंने लोगों को, आपको पता है मैंने बहुत लोगों से कहा कि हमारी जैन कम्युनिटी में जैन आर्किटेक्चर है, मुझे इसका पीरियड लेने की जरूरत पड़ रही। जैन आर्किटेक्चर हमारे 100% घर जहाँ सीढ़ियों पर पैर रखना है वहाँ काला लगा देते हैं, और ऐसा पत्थर लगाते हैं ना जहाँ दिखाई देता है वहाँ सफेद लगा देते। अब ढोरों को इतनी अक्ल नहीं है कि जहाँ अपन पैर रखेंगे चिंटी वहाँ देखना है, या ऐसा पास पत्थर लगा सफेद वहाँ चिंटी देखना है। अब बताओ साधु महात्माओं का घर में प्रवेश कैसे होगा? कहा है जैसे साधु महात्मा काली जगह में पैर नहीं रखते, क्योंकि चींटी नहीं देख सकते, लाल चींटी नहीं देख सकते, काली चींटी नहीं देख सकते। अब वो ग्रेनाइट आ गया, क्या कौन के दिमाग के ऊपर? अपने यहाँ लगना ही नहीं ग्रेनाइट, क्यों? ग्रेनाइट में आप काली चींटी लाल चींटी देख नहीं सकते, तो साधु वहाँ पैर नहीं रख सकते जहाँ जहाँ ईर्ष्या समिति ना हो। ईर्ष्या समिति नहीं हो तो चढ़े नहीं, वहाँ पैर नहीं रखे हो। मैं कितने मंदिरों में इसलिए घुसना ही मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं अब तो मेरा निकलना ही बंद हो गया, मेरे घरों में जाना बंद होता जा रहा है, मंदिरों में जाने ही तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल से पैर रखते हैं अभी। क्यों भैया? अपनी जैन आर्किटेक्चर अलग है। अब ये झगड़ा काय को शुरू हो गया कि सारे देश के लोग मेरे से नाराज हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों बोलते हो। कितना बढ़िया मंदिर लगता है, भव्य। भले आदमी भव्य मंदिर नहीं लगना चाहिए, दिव्य लगना चाहिए। भगवान भव्य लगना चाहिए। भगवान तो अद्भुत ही हैं। उनके आसपास तेरी आंखों को अच्छा लगे, इसके झगड़े ट्रस्टियों में इसके झगड़े होते हैं। मैंने बोला था भगवान के पीछे ऐसा बहुत भाव से क्या है, सायुल्लाह से, और अमुक कलर अमुक डिजाइन, ये क्या है? मंदिर में गोल्ड नहीं लगाना चाहिए, कुछ चित्राम नहीं होना चाहिए। आदमी आए जिसको भगवान स्वाई हो, भगवान देखेगा, बाकी ऐसे कहीं नहीं देखेगा। यार चला जाए तो अच्छा ही है। क्यों? इधर फोटो खींचेगा, भगवान को पीट करेगा, अनादर करेगा। हमने भगवान के मंदिर को भगवान देखकर सम्यक दर्शन करने के लिए किया था, हमने कोई अजायब घर नहीं खड़ा किया था। अभी अजायब घर वाला सिस्टम चालू हो गया। सम्यक शिखर जी की भी रचना, गिरनार जी की भी रचना, 5 पहाड़ी की भी रचना, काय के लिए करना? सब में जाली पड़ रही, सब में हिंसा हो रही, सब में धूल पड़ रही, सब में अनंत जीव राशि हो रही, और नीचे रेड कर देते वहाँ जहाँ बनाती है रचना, वहाँ हम पैर कैसे रखें? हमने पूछा हम यहाँ पैर कैसे रखें? और जो परिक्रमा होगी वहाँ सब जगह लाइट नहीं है, वो क्या कहलाती सनलाइट, बताओ कैसे क्या काम होगा? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे से नाराज लोग इसलिए होते हैं कि जैन आर्किटेक्चर की बात क्यों करते हो। भले आदमी द्वादशांग से बाहर जाओगे तो मुझे कहना ही पड़ेगी ये बात। अब थोड़ी बात नहीं, अभी तो लाइटिंग में समस्या है, अभी तो और बहुत आइटम है खराब। तो मैं अपनी समस्या नहीं बता रहा हूँ, इसमें लिखा है कि ये मिथ्याचारित्र है, क्योंकि जहाँ प्रयोजन नहीं था वहाँ भी तुम फालतू दुखी हो रहे थे। तो झगड़े कहाँ हो गए थे? वो कवर लेने के चक्कर में। अब एक आइटम थोड़ी है कवर, फिर मान लो चलो कवर एक ही कलर का आ गया, दोनों सास बहू के अकॉर्डिंग एक कलर का आ गया। फिर समस्या आई थी कि 200 रुपये मीटर का कि 500 रुपये मीटर का, इतना महंगा। एक आइटम नहीं है, हर घर में झगड़े की अनंत जड़ बता रहा हूँ। सब्जी क्या भाव लाई? एकदम ताजी सब्जी आई, जो भी भाव मुझे नहीं पता, 50 रुपये किलो दूधी लगी, अर्ली मॉर्निंग ताजी आई तो 50 रुपये। क्यों लाए? शाम को लाते ने छटाई में से, शाम तक अपने को 20 रुपये किलो मिल जाती, 30 रुपये बच जाता। ये तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, ये तो कुछ काहे के बता रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ तुमने 99% मोक्ष तो फोकट में चला गया तुम्हारा, ये कह रहा हूँ। कुछ कहना है मुझे भजन देकर? 99% मोक्ष तो अब भी जी है, अभी जी भी सका है, अत्यारे जी भी सका है।
क्या कह रहा हूँ? अब लिखो किस किस बात के लिए, आत्मा को क्या जा रहा है ये तो बता। फिर से पढ़ो इसमें, कोई सर्वस्व द्रव्य अपने अपने, फिर से वापस आ रहे अपन वही पेज नंबर 88, सर्व द्रव्य 88, सर्व द्रव्य मिला अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं और यह वृथा ही बिना बात ही कसाय भाव से आकुलित होता है। सभी द्रव्य गलत परिणमते इसलिए आकुलित हो रहा है, ये लिखा है। क्या लिख रहे हैं? सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप, वे तो सही परिणाम रहते, वे तो सही परिणाम रहते, ये वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। अभी अल्लाह ने दृष्टांत दिया था, अपने को अभी देखे ये बच्चे यहाँ क्यों खेल रहे, चप्पल यहाँ कौन ने उतार दी, और यहाँ पे ऐसा क्यों रख दिया, और यहाँ ऐसा क्यों नहीं बनाया, और ये गाड़ी कौन ने खड़ी कर दी यहाँ पे। घरों में इतनी झगड़े, घरों में सभी जगह, तो मैं आनंद कह रहा हूँ तो सभी जगह। कार खरीद के लाए तो अभी 10 लोगों के मुंह बन रहे हैं, इतनी छोटी क्यों लाए, बड़ी लाते, इतने डिग्गी तो इसमें है ही नहीं, छोटी डिग्गी है, अरे ये तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, अरे इसका कलर बहुत है। तो शांति से बैठ ले भैया क्या कहें, कितने कितने सुनना है ऐसे। अभी आप एक बार सबको शकल देखो तो अब भी यार ये आप दुखी कैसे बैठे, ये सो रहे हैं, ये जग रहे हैं, इनकी शकल कैसी है, नए से कपड़े क्यों पहने, अरे तो क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। 99% मोक्ष तो अपने हाथ में है जो लुटा दिया अपन ने। आत्मा का कुछ भी भला बुरा होता नहीं है, जानते से ही मोक्ष का आनंद चालू, और यहाँ आनंद नहीं करोगे तो वहां नहीं जा पाओगे। देखो ऐसा होता है ना, रिहर्सल में अच्छे से नहीं कर रहे तो नाटक में कौन लेगा। और IPL का क्रिकेट खिलाते हैं ना, तो उससे पहले वो सुबह वो कराते प्रैक्टिस, आज के मैच में किसको लेना है, कौन फुल फिट है, अब वो हर गेंद पे आउट हो रहा है, उसे कौन लेगा। ऐसी तुम्हारी स्थिति है, तुम बिना ही बात तुम मोक्ष का आनंद ले नहीं पा रहे, सरल सरल रखा है, तो अब तुम कह रहे मोक्ष जाना है। युगा जी बाबू जी कहते थे तू मोक्ष में चला मत जाना, वहां जाएगा तो धमाल मचाएगा। वहां भी तू शांति से नहीं रहेगा। अरे ऐसा जीव मोक्ष के लायक। फिर से सुन, तो शरीर स्वस्थ है, पैसा पर्याप्त है, खान पान ठीक है, पत्नी ठीक, यहाँ तक आचारित, ध्यान रखना, व्यापार करना आचारित है, मिथ्याचारित नहीं है। शरीर का इलाज करना कराना आचारित है, मिथ्याचारित नहीं है। ध्यान से समझो, मिथ्याचारित और आचारित का भेद। छठे गुण स्थान तक आहार की चर्या आदि होना ये आचारित है, मिथ्याचारित नहीं है। दीक्षा देना, ग्रंथ लिखना, व्यवहार करना, जैन शासन की प्रभाव न करना, ये छठे गुण स्थान तक आचारित है। आचारित क्यों? क्योंकि आत्मा में स्थिर नहीं, आत्मा में स्थिर नहीं, इसलिए आचारित। मिथ्याचारित नहीं, यह काय का वर्णन चल रहा था, मिथ्याचारित का वर्णन। आज से ही आप चाहो तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको, पंचम स्थान आ जाएगा आज से ही, इतना जोरदार प्रकरण है। अब आगे पढ़ते हैं। तथा कदाचित जैसा यह चाहे, ये आगे का वर्णन आ रहा है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना साहब। कभी कभी तो हमारे अनुसार परिणम जाता है, कभी कभी तो हमारे अनुसार परिणम जाता है। कोई कोई पदार्थ मेरे अनुसार भी परिणम जाता है। तो इसकी चर्चा तो 3-4 पेज तक जाएगी, आप जरूर पढ़ना उसको पूरा। हम थोड़ा सा संक्षेप उत्तर ये दे रहे हैं कि विश्व में एक भी पदार्थ किसी के अनुसार नहीं परिणम होता। बस ऐसा होता है कि गर्मियों में आम आते भी हैं और तुम्हें गर्मियों में आम की याद भी आती है। हाँ देखो, आज ही हमने याद की और आज ही आम आए। देखो देखो साथी से पुण्य। मैंने बिल्कुल विकल्प नहीं किया और रत्नागिरी का आम आ गया। मैं सोच ही रहा था, 1 सेकंड पहले सोचा, इतने में रत्नागिरी का आम ले आए और ये गजब हो गया, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? खाक। आत्मा का क्या हो गया?
ऐसे सब जगह लगा लेना। वो तो परिणमन तो स्वतंत्रता से ही होता है। अपन क्या बोलते हैं, भैया मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन सामने आ गई। हाँ, उसे पता था तुम आ गए। क्या कर अरे तो दोनों एट रैंडम हुआ, और ट्रेन भी आई थी, वो तो अपने टाइम से ही आई थी, वो तो अपने टाइम से, तुम भी अपने टाइम से पहुंच गए, तो तुम एकदम प्रसन्न होती है, अरे देखो कमाल हो गया, अपन पहुंचे और ट्रेन आई। जबकि दो काम स्वतंत्र हुए, तो तुम्हें वास्तव में तुम्हें आनंद इस बात का होता है कि अपन टाइम पे आ गए। आनंद इस बात का होता है अपन टाइम पे आ गए। इसका आनंद नहीं होता है ट्रेन टाइम पे आई। मुझे लग रहा है यदि तांगा वाला या रिक्शा वाला रास्ते में अटका देता तो ये तो टाइम से निकल जाती। अपन टाइम से आ गए, आनंद तो इसका है। अब ट्रेन का इसका क्या कोरिलेशन है? दोनों स्वतंत्र है। आज ही मैंने सोचा था बाल सफेद होंगे तो कैसे लगी, और दर्पण में देखा तो बाल सफेद हो गए। तो तेरे सोचने से थोड़ी हो गए, वो तो पहले से ही हो रहे थे। आज तेरा मन लक्ष्य गया। ऐसे छह द्रव्य की स्वतंत्रता लगाना, छह द्रव्य की स्वतंत्रता। कहने की इच्छा हो रही मिथ्याचारित्र के बारे में, कहूँ कि नहीं कहूँ? देखो वही लाइन मैंने वही वाली जो अंडरलाइन कराई थी, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वरूप से परिणमित हो रहे हैं, और ये सोचता है कि मेरे अनुसार परिणमित हो जाएंगे, आशा करता है। शादी के बाद पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं, कहाँ फंस गए। शादी के बाद तत्काल फिर वो समझदारों के पास जाते हैं, समझदारों के पास माने अज्ञानियों के पास। एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस होल्डर, इसलिए वो समझदार कहलाते हैं। तो वो उनके पास पहुंचता है, बहुत दुखी हूं मैं तो। नहीं बेटा 5 साल धैर्य रख। 5 साल में बद्दू एडजस्ट थी जैसे थवा लागेगा ना, तो चिंता नहीं कर दी सब। और इसमें कोई दो रहा नहीं, 5 साल में हो जाता है एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत, पूरा तो होता ही नहीं, थोड़ा हो जाता है। तो इतना खुश होता है मेरी पत्नी अथवा मेरा हस्बैंड कितना समझदार है, पहले जैसा नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ एक पर्याय भी पहली जैसी कहाँ होती। वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। तेरे वजह से थोड़ी हो गया वो। वो तो समय और परिणमन तो होना ही था ना। वो तो मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सुखी होने की विधि बता रहा हूँ। शादी जिन्हें करना हो उनको एक लाइन की टिप्स कि दोनों एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करना, इतनी प्रतिज्ञा करके शादी करो। क्या कह रहे हैं? अब तुम सोच रहे थे वैसे थोड़ी परिणम गई हो, वो तुम्हारी वजह से नहीं परिणम गई। पूछ के देख लो, पूछ के देख लो, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं परिणम गई वो तो अपनी स्वतंत्रता से ही परिणमी। और फिर अगली बार नहीं परिणमी तो तुम कहेगी मैं तो समझ रहा तुम सुधर गई। तो तुम धोखे में हो, मैं नहीं धोखे में। मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही परिणम रही हूँ। थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, सुखी होने का ये तरीका है। परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित होगा। मैं समय सार की पढ़ा रहा हूँ। ये भूतकाल में मेरा था द्रव्य कर्म कर्म भाव कर्म, और वर्तमान में मेरा होगा या भविष्य में मेरा होगा। ये मिथ्या अज्ञानी की पहचान है, ये मिथ्याचारित्र। अब सुखी रहो, उसमें क्या दिक्कत है। और सुखी रहने की जल्दी जल्दी दृष्टांत दे देता हूँ। पुराण इसकी साक्षी हैं। श्रेणिक को नरक जाना है, भविष्य का तीर्थंकर तो बने रहो। उसकी पत्नी को स्वर्ग में जाकर के देव बनना है, देवगति में गई वो। उनके बेटे को मोक्ष जाना है। अब तीनों तीन डायरेक्शन में अपनी स्वतंत्रता से गए। चेलना ने उनमें माथा नहीं मारा, और जो मोक्ष गए धन्य कुमार वगैरह, बारिशरण वगैरह जो भी गए होंगे, नहीं तो सर्वा सिद्धि गए। मुझे देख लें हिसाब किताब, मुझे हिसाब किताब ज़्यादा याद नहीं। तो वे अपनी स्वतंत्रता से गए। रावण नरक चला गया, बेटा मोक्ष चला गया, भैया मोक्ष चला गया, और पत्नी स्वर्ग में चली गई। अब क्या करें? बोलो क्या करना है? ऐसे सारे दृष्टांत भरे पड़े। सगा भाई गज कुमार नहीं, गज कुमार मोक्ष चले गए, और कृष्ण महाराज नीचे चले गए। क्या करना, करें क्या? बोलो। अब दो भाइयों को, एक को मोक्ष होना, एक को नरक जाना है, तो दोनों के परिणाम और क्रिया और प्रवृत्ति एक सी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी।
तो फिर दोनों संग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो रहेंगे। तू तेरी मौज कर, मैं मेरी मौज करता हूँ। तू जरा फरी ने आपसे हाँ थोड़ा घूम फिर के आना। मेरी मौज इसी अब भी है, मेरी फ्लाइट अब भी, मैं जाता हूँ, तू आता रहना। कितना ये सम्यक चाहिए। द्रव्यान योग समझने का सार यह है। क्या बोल रहा हूँ? द्रव्यान योग समझने का सार, चार अंग योग समझने का सार है कि हम किसी में इंटरफियर नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ये स्वरूप है, और नहीं करेंगे ये चारित्र है। क्या कह रहे हैं? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ये स्वरूप है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। ये सम्यक चाहिए। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। पत्नी चाय जैसा करे तो आप मुस्कुराते रहो बैठे बैठे सम्यक चाहिए में। तो पत्नी बोली तो क्या हो गया? गज क्या गज क्या कहलाता है? गज क्या? अरे गजपंथा से आए तो तुमने बदला ही गया। हाँ क्या करूं? मैं तेरे में इंटरफियर नहीं करता हूँ। तू 99% बहुत अच्छा काम करती है, घर संभालती है, बिना कहे बच्चों को संभालती है, स्टोर के पूरे मसाले तैयार रखती है, बच्चों को पालती है, सब। अब तू थोड़ा बहुत करती है ऊपर नीचे तो करती रहे। बद्दू चाल से हमारा समय चाहिए तो मुझे इंटरफियर नहीं करना है। मैं फिर कहता हूँ मिथ्या दृष्टि को, एक लाइन कह के छुट्टी कर रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या चाहिए वाले को क्या मिला है उसका आनंद नहीं आता है, कहाँ कमी रह गई इसका दुख होता है। कितना बढ़िया भगवान अनादि आनंद मिला है, इसका आनंद नहीं करता। ये दर्शन मोही, ये दर्शन मोही। कितने बढ़िया देव शास्त्र गुरु मिले, कितना बढ़िया शरीर मिला, कितना बढ़िया सब कुछ मिला, आपको नहीं मालूम आपको क्या कुछ मिला हुआ है। और लेकिन जो नहीं मिला ना, वहां देख देख के दुखी, जो देख देख के दुखी, बस फालतू। अभी यहाँ पर आप चाहो तो आप और आपकी आत्मा हो, और जो जो चाहिए वो सब है। लेकिन मान लो आपकी पत्नी नहीं आई हो ना, तो आप उसी को अटैक करते रहो, काश पत्नी आती तो सुधर जाती है। तो तुम कहाँ बिगड़ रहे हो उसका नाम लेके? फिर से सुन लो, मिथ्याचार की क्या परिभाषा लिखी थी? जो पदार्थ जानने में आता है उसी में इष्ट अनिष्ट करने लगता है। मिथ्याचार की जड़ है विचार करना। ओम नमः शिवाय। कोई सूचना तो नहीं देता? बढ़िया शिविर चल रहा है तो कोई सूचना तो नहीं देता? आजा आजा, बढ़िया भैया, कर्मठ कार्यकर्ता हमारी। तुम सदा युवा रहोगे ना। देवलाली में बच्चों का शिविर